प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेसी एंड एक्शन की अहम बैठक हुई, जिसमें तीनों सेनाध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ सेना को पूरी छूट दी गई और भारत को किसी भी एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बैठक में हिस्सा लिया। तो इस बैठक के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी अब अंतिम चरण पर है। सीमा पर हलचल और ज्यादा तेज हो गई है, तो सेना को हर समय और तारीख के हिसाब से निर्देश दिए गए हैं। अपना समय, अपना टारगेट और अपना तरीका खुद तय करें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीपीए की बैठक में साफ तौर पर कह दिया गया है। तो दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार जारी है। पाकिस्तान और भारत के बीच लगातार बढ़ते तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच लगातार भारत की तरफ बैठकों का दौर जारी है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं वो और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ भारत, जहां पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, कई बैठकें हो चुकी हैं। कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे चली और ऐसे में इसके अलावा भी सीसीएस और सीसीपीए की बैठक भी हुई। इसमें गुप्त तौर पर किस तरीके से और तमाम, चाहे हम सीडीएस की बात कर ले, अनिल चौधरी इसमें मौजूद रहे। जब सीसीएस की बड़ी कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बैठक ली थी, जिसमें सीडीएस और तमाम जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं वो भी शामिल रहे और इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या रणनीति बनाई जा रही है। और बड़ी बात यह है कि एक फ्री हैंड छोड़ दिया गया है, सेना को छूट दी गई है, फ्री हैंड छोड़ा गया है कि आप अपना जवाब लेने का, आप अपना बदला लेने के लिए आपका समय, आपका टारगेट और आपका तरीका क्या होगा वो आपको खुद तय करना होगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत कुमार मेरे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा अजीत, आप ही का रुख करते हुए, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण परिस्थितियां बनी हुई हैं। जो नागरिक है दोनों देशों के, वो अपने वापसी कर रहे हैं। अब इन सबके बीच भारत, जहां पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, आज भी कैबिनेट की बैठक का समय सुबह 11 बजे था। क्या समझ में आता है कि इन बैठकों का जो नतीजा वो क्या निकलेगा और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठकें हो जाती हैं? और देखिए, बिल्कुल मनीषा बताना चाहूंगा, आज राजधानी दिल्ली में हाई लेवल बैठक है, बैठकों का जो दौर है सुबह 11 बजे से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है बैठक जो है वो शुरू, और एक के बाद एक आज 4 बैठक जो है वो होने वाली है, जिसमें जहां ऊपर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद सीसीएस की आज दूसरी बैठक हुई, तो वही दूसरे आज पहली बार जो चौथी बैठक होने जा रही, पहली बार केंद्रीय की बैठक आज होने जा रही है, जो कि पहलगाम हमले के बाद ये होने वाला है। इससे पहले जो सीसीएस की बैठक है, इस बैठक में अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, सेना के अध्यक्ष तरीके जो सेना के जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं मौजूद है। अगर मैं बात करूं, बैठक में विशेष रूप से भारतीय सेना को खुली छूट जो है वो दे दी गई है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना पर जताते हुए कहा है कि अपना टारगेट, अपना समय, अपना दिन खुद निर्धारित करें और किस तरीके से जवाब देना है सीमा पर, वो भी जो भारतीय सेना है उसको खुद डिसाइड करना है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। अब भारतीय सेना किस तरीके से आक्रामक जवाब देती है, इस तरीके से बॉर्डर पर आक्रमण जो है वो भारतीय सेना का देखने को मिलता है, इसके लिए भारतीय सेना पर ही जो मोदी ने पूरी जिम्मेदारी दी है। अब भारतीय को बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी योजना के लिए, किसी भी प्लानिंग के लिए पीएम मोदी की जो स्वीकृति है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी साफ कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना पर भरोसा जताया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि पूरा भारत भारतीय सेना के साथ है और उन्हें केवल अब जवाब चाहिए। इस तरीके से जवाब देते वो भारतीय सेना को। लेकिन आप ये समझिए कि काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है अजीत, एक तरफ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं, एक तरफ विपक्ष गायब वाला पोस्टर पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप क्यों है। अब वो लगातार बैठकें ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन बैठकों का असर जो है वो पाकिस्तान में घबराहट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो एक के बाद एक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये घबराहट जो है वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में दिखाई पड़ रही है। लेकिन उनको नहीं सकते कोई दौरानी जो भारतीय सेना का जो मोड है पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से जो सर्च अभियान जो तलाश अभियान चलाया गया, पहलगाम में जो आतंकी ठिकाने थे उनको नक्सलनाबूद करने का जो काम है वो किया गया, उसके बाद से ही लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक्शन देखने को मिल रहा है से लगातार न केवल पाकिस्तान बल्कि जो आतंकवादी जो लोग हैं वो घबराए हुए, बॉर्डर पार जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं और पाकिस्तान पूरी तरीके से चिल्लाया हुआ है। कहीं न कहीं पाकिस्तान के अंदर जो डर का माहौल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इस हाल ही अगर मैं बात करूं जिस तरीके से बीते दिनों कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कायद का एक पोस्टर जो है वो ट्वीट किया गया, लेकिन उससे पहले भी चाहे राहुल गांधी हो या फिर अन्य विपक्ष हो, साफ तौर पर इस घटना में भारत एकजुटता बनाने का संदेश जो है वो दिया गया था। साफ तौर पर विपक्ष ने कहा था कि वो भारत के साथ है और इस ऐसे समय में भारत को एकजुटता दिखाने का समय है। शायद इसका परिणाम रहा कि बीते दिनों कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करके विशेष जो सभा है वो बुलाने की मांग की थी, जिसमें आतंकवाद के मुद्दे को एकजुटता के साथ उठाने की बात कही गई थी। यानी कि साफ कहा जा सकता है भले ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक बैठकों का जो दौर है वो देखने लगातार जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि पुलवामा के बाद जिस तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, उरी के बाद जिस तरीके से बदला लिया गया, उस समय हमने देखा था कि इस तरह की बैठकें हुई थी, पूरी तरीके से फ्री हैंड छोड़ा गया था सेना को। अब उससे भी बड़े एक्शन की तैयारी निश्चित तौर पर हो रही है कि लगातार सीडीएस इसमें हिस्सा ले रहे हैं या फिर तमाम जो सेनाध्यक्ष है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार इस पर अपडेट ले रहे हैं। ये फ्री हैंड छोड़ देना निश्चित बड़ा एक्शन प्लान का संकेत भी है। देखिए निश्चित तौर पर मनीषा, फ्री हैंड छोड़ देना, अगर भारतीय सेना को फ्री हैंड छोड़ देने की बात होती है तो साफ कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से अपनी तरफ से जो जंग का जो ऐलान है वो करा है और निश्चित रूप से भारतीय सेना को बोल दिया है कि अब आप अपने स्वतंत्र होकर के आक्रमण कीजिए, स्वतंत्र होकर के फैसला लीजिए किस तरीके से आपको बॉर्डर पर जो आक्रमण करना है इसके लिए आप स्वतंत्र है। तो निश्चित रूप से अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ इस सीमा पार कहीं ना कहीं जो फाइटर है वो देखने को जरूर मिल सकती है और निश्चित रूप से भारतीय सेना जो स्वतंत्र होकर अगर काम करेगी तो उसका परिणाम जो है वो भारत के पक्ष में जरूर देखने को। जी मनीष, लेकिन अब एक लीगल, एक कानूनी लड़ाई के तौर पर भी एक लीगल लड़ाई के तौर पर भी अब भारत को आगे आना होगा और ऐसे तमाम विकल्प अब भारत को खोजने होंगे जिसमें पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर पूरी तरीके से एक गंभीर चोट हम दे सकें और एक वैश्विक मंच पर एक संदेश देना कि भारत अब इस तरीके की अगर करते हैं तो वो चुप नहीं रहेगा। देखिए मनीषा, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ ये उसने एक चीज साफ कर दी है कि अब वैश्विक स्तर पर जो आतंकवाद का जो मुद्दा है वो बड़ी तेजी से उठता हुआ दिखाई देता है और केवल भारत ही नहीं, भारत के अलावा भी अन्य कई देशों ने, चाहे वो अमेरिका हो या फिर और के देश हो, अन्य देशों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और निश्चित रूप से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यार विश्व के अन्य कई देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं भारत की बात करूँ कि भारत से एक अधीन हिस्से पर यह हमला हुआ जिसमें भारत के लगभग 26 नागरिक जो है वो इस घटना में मारे गए, जिसमें एक जवान भी शामिल था, तो कहीं न कहीं वो भारत के लिए महत्वपूर्ण बात हो जाती है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। यह परिणाम है कि भारतीय सेना के लिए अब फ्री हैंड दे दिया गया, भारतीय सेना फ्री हैंड होकर के अपने आक्रमण की तैयारी कर सकेगी और ऐसे में अब देखा ये होगा कि भारतीय सेना किस तरीके से जवाब देती है, किस तरीके से आक्रमण करती है। लेकिन इन सबके भी काफी महत्वपूर्ण ये भी है अजीत की एक तरफ हम लगातार बैठकें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठकें कर रहे हैं, तमाम सेना अध्यक्ष मौजूद है, एक तरफ भारत में बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता पाकिस्तान नजर आ रहा है। 29 और 30 अप्रैल की रात के दरमियान भी सीमा का उल्लंघन किया गया है, एलओसी पर गोलीबारी की गई, तो निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये उकसाने की एक तरीका है या फिर प्रोवोक करने का एक तरीका है। इस पर अब किस तरीके से भारत जो है वो जवाब देगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।